जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2700 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग को पता होना चाहिए, जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई और रिक्रूटमेंट की जानकारी मिल जाएगी। तो बीएसएफ के जब से फॉर्म आप लोग के स्टार्ट हुए हैं, बहुत से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई भी कर दिए हैं वीडियोस देख करके, और बहुत से स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, और बहुत से स्टूडेंट अभी भी चिंतित हैं। चिंता किस चीज़ की है? तो वैकेंसी को लेके चिंतित हैं कि सर हमारे स्टेट में इतनी वैकेंसी है, कोबलर की इतनी वैकेंसी है, स्वीपर की इतनी है, मेल फीमेल दोनों दी है। बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि सर कुक की कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी स्वीपर में आ रही है, और कई स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसके बावजूद भी वैकेंसी की जानकारी नहीं है क्लियर कि आप लोग की कितनी वैकेंसी आप लोग के स्टेट में है। मीन्स आप लोग अपने स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग के पास डोमिसाइल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कर दूं, जिस स्टेट से आप लोग हैं उसी स्टेट से आप लोग अप्लाई करेंगे, उसी की वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल है। किसी अदर स्टेट से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज को माइंड में रख लीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोगों के स्टेट में आप लोग की किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड में आप लोग की कितनी वैकेंसी है। बहुत से स्टूडेंट ने स्वीपर का सर्टिफिकेट पहले का बनाया हुआ है, लेकिन स्वीपर की वैकेंसी नहीं है, कुक की वैकेंसी आई हुई है। तो उस चीज को लेके भी कंफ्यूजन में है कि सर क्या स्वीपर की वैकेंसी है या नहीं। एक बार आप हमें वैकेंसी की डिटेल दे दीजिए ताकि हम उसी प्रकार से अपना सर्टिफिकेट रेडी करवा लें और उसी तरीके से हम प्रिपरेशन में लग जाए। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अपनी वैकेंसी की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि मेरे स्टेट में, मैं स्टेट के लिए अप्लाई करने वाला हूं या मैंने अप्लाई कर दी है, मेरे को इतनी वैकेंसी है, इसी वैकेंसी के लिए मुझे फाइट करनी है। टेंशन नहीं लेने का, पूरी जानकारी आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोगों के स्टेट में आप लोग जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, करने वाले हैं या सोच रहे हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। कितनी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। वीडियो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रहनी चाहिए। तो स्क्रीन पे है और देखिए ये है आप लोग का नोटिफिकेशन। इसी नोटिफिकेशन में ही आप लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी, A to Z जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग के स्टेट में, आप लोग की कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी आप लोग के लिए डिवाइड की गई है। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप लोग रिक्रूटमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दी है। तो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड है। तो देखेंगे 2788 वैकेंसी है, जिसमें से 2651 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए। तो मैक्सिमम वैकेंसियाँ यहाँ पे मेल कैंडिडेट को ही दे दी गई हैं और 137 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए। वैकेंसियाँ यहाँ पे डिवाइड कर दी गई हैं। तो अब आप लोग को जो वैकेंसी है, इनकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूँ। वैकेंसी आप लोग की स्टेट वाइज है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कितनी भी वैकेंसी हो आप लोग के स्टेट में आप लोग को देखनी है। जैसे कि आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग के उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है, और जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कुक, बारबर, स्वीपर, जिस किसी भी ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, उसमें आपके लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को डिटेल में देखनी है। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया या भरने वाले, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। ठीक है, फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहेंगे क्योंकि फिजिकल आप लोगों का सबसे पहले होने वाला है, रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, और इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट भी साथ में होने वाला है। तो वैकेंसी मैंने आप लोग को बता दी है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और अब इसके बाद आप लोग को चलना है लास्ट में। लास्ट में आप लोग को बिल्कुल नीचे, यानी कि आप लोग को नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आप लोग को आ जाना है। सबसे नीचे जैसे ही आप लोग आएंगे, आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को वैकेंसियों की डिटेल दी गई है। यहीं से आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी की डिटेल दी गई है वो ट्रेड्समैन फीमेल वालों के लिए। तो फीमेल वालों के लिए 137 वैकेंसी है। वैकेंसियाँ कम है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए किस किस ट्रेड के लिए आप लोग की वैकेंसी निकली हुई। तो कोबलर के लिए 3 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। टेलर के लिए 2 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। कुक के लिए 47 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। वाटर कैरियर के लिए 27 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। वाशरमैन के लिए 18 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ मैं, इनमें वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इसके अलावा बारबर की फीमेल की 7 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। स्वीपर की फीमेल के लिए 33 वैकेंसी है
ऑल ओवर इंडिया टोटल आप लोग की 137 वैकेंसी है। तो आप लोग को पता चल गया आप लोग को किस किस ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई। स्वीपर में आप लोग अप्लाई कर सकती हैं, बार्बर में आप लोग अप्लाई कर सकती हैं, इसके अलावा कोबलर में कर सकती हैं, टेलर में कर सकती हैं, कुक में कर सकती है, वाटर कैरियर और वाशरमैन में आप लोग कर सकती हैं। तो ये तो आप लोग की टोटल वैकेंसी की जानकारी होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे स्टेट में वैकेंसी है या नहीं, ये भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो आप लोग का कॉबलर वाला सेक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा कॉबलर का है, इसके बाद ये पूरा का पूरा टेलर का है, इसके बाद ये पूरा का पूरा कुक का है, ये वाटर कैरियर वालों का, इसके लिए आप लोग, इसके बाद ये वाशरमैन का, ठीक है, पूरा पूरा बॉक्स ये वाशरमैन का। तो यदि आप लोग कॉबलर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आप लोग को इस बॉक्स में देखना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपने स्टेट में जाएंगे, किस स्टेट से आप लोग आती हैं, देखेंगे आप लोग किस स्टेट से आती हैं। मान लीजिए आप लोग अंडमान निकोबार से हैं तो आप लोग देखेंगे आप लोग की कॉबलर में यहाँ पे 0 वैकेंसी है, स्टेट की 0 वैकेंसी है आप लोग के स्टेट में, ठीक है। स्टेट वैकेंसियाँ यहाँ पे दी गई हैं, स्टेट वैकेंसी कुक की, स्टेट वैकेंसी वाटर कैरियर की, वाशरमैन की स्टेट वैकेंसी टोटल, ये टोटल है। टोटल के बाद डिवाइड किया गया है, पहले टोटल दे दी गई है फिर आप लोग को डिवाइड कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी दे दी है आप लोग के स्टेट की, उसके बाद आप लोग की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जनरल ओबीसी एससी एसटी में टोटल वैकेंसी है, फिर आप लोग को डिवाइड कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग के स्टेट की टोटल वैकेंसी है और जनरल ओबीसी एससी में उसे डिवाइड किया गया। तो अंडमान निकोबार में स्टेट में 0 वैकेंसी है तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता अंडमान निकोबार में, कोबलर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा गलती से कोई अप्लाई ना कर दे, वैकेंसी है ही नहीं, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आप लोग को। टेलर की भी 0 वैकेंसी है अंडमान निकोबार में, 0 वैकेंसी यहाँ पे कुक की भी है अंडमान निकोबार में, वाटर कैरियर की भी 0 वैकेंसी अंडमान निकोबार में, वाशरमैन की भी 0 वैकेंसी है अंडमान निकोबार में। इसके बाद आप लोग देखेंगे जिसमें वैकेंसी है मैं उसकी डिटेल आप लोग को दे देता हूँ। मान लीजिए आप लोग बिहार से हैं तो बिहार में आप लोग देखेंगे कोबलर में 1 वैकेंसी है, आपके स्टेट में बिहार में 1 वैकेंसी है और वो 1 वैकेंसी जनरल वालों को ही दे दी गई है, यानी कि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। तो यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आप लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल आप लोग की एज होनी चाहिए क्योंकि जनरल वालों को 18 से 23 साल लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरल की 1 वैकेंसी है और इसी प्रकार से टेलर की 0 वैकेंसी है। और बिहार में स्टेट वाइज आप लोग देखेंगे कुक की 4 वैकेंसी है, ठीक है, फीमेल वालों के लिए 4 वैकेंसी है कुक की। इन 4 वैकेंसियों को डिवाइड किया गया, जनरल वालों को 2 मिलेगी, ओबीसी वालों को 1 मिलेगी और एससी वालों को 1 मिलेगी, टोटल 4 वैकेंसी है। तो इसी प्रकार से आप लोग जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें वैकेंसियाँ देख लेंगे, वैकेंसियाँ होनी चाहिए, स्टेट में वैकेंसी होनी चाहिए और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जनरल में होनी जरूरी है, ओबीसी एससी एसटी वाले जनरल में अप्लाई कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल वाला जो है ओबीसी एससी एसटी में अप्लाई नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप लोग देख लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को ये सब चीज़ें आप लोग को पता चल जाएगी, ठीक है। आप लोग देखेंगे राजस्थान में आप लोग की 0 वैकेंसी, राजस्थान में ये आप लोग मान के चलिए। उत्तर प्रदेश में आप लोग को दिखाता हूँ, मानिए उत्तर प्रदेश में 1 वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग को कुक की मैं दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 3% कुक का है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे ये 8 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 8 वैकेंसी है जिसमें से 3 जनरल वालों को मिल रही है, 1 ईडब्ल्यूएस को, 2 ओबीसी को, 2 एससी को और एसटी वालों को 0 मिल रही है। तो एसटी वाली अप्लाई कर सकती हैं जनरल में, लेकिन उनकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 8 वैकेंसी टोटल है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 1 है, वेस्ट बंगाल में आप लोग देखेंगे 3 हैं। ये आप लोग का कॉलम जो है ये कुक वालों का है। तो आप लोग जिस स्टेट से आती हैं उस स्टेट को सबसे पहले आप लोग पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद आप लोग देखते जाएंगे रो में, सभी चीज़ों का आप लोग को दिखता जाएगा, टोटल भी दिखेगा और डिवाइड करते हुए भी दिखेगा। आप लोग को कुछ नहीं करना, जिस भी स्टेट से आती हैं आप लोग उसे पकड़ लीजिए। मान लीजिए आप हरियाणा से है तो हरियाणा वाले सेक्शन में आप लोग आ जाइए 11 नंबर पे। इसके बाद आप लोग इसे देखते जाएंगे आप लोग, ठीक है। हरियाणा में आप लोग देखेंगे कोबलर की 0 है, इसके बाद सिटी टेलर की 0 है, इसके बाद आप लोग की जो है कुक की 1 है और वाटर कैरियर की 1 है, इसके बाद वाशरमैन की 0 है। फिर उसके बाद आप लोग अपनी कैटेगरी देख लेंगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे कोबलर, टेलर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन में लेडीज़ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा बार स्वीपर में भी अप्लाई कर सकती हैं फीमेल। टोटल 137 आप लोग की वैकेंसी है। फीमेल वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरी जानकारी आप लोग को दे दी। इसके बाद बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो चलिए मेल कैंडिडेट तैयार हो जाइए, आप लोग की पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आप लोगों के लिए कोबलर की 88 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। इसी प्रकार से टेलर की 47 है ऑल ओवर इंडिया, कुक की 897 है ऑल ओवर इंडिया। इसी प्रकार से आप लोग की वाटर कैरियर की 510 है ऑल ओवर इंडिया और
कांस्टेबल वाशरमैन की आप लोग की 388, ठीक है। वाटर कैरियर की 510 और वाशरमैन की 38 वैकेंसी आप लोग की है मेल कैंडिडेट। और इसी प्रकार से बार्बर की 123 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, स्वीपर की 617, कारपेंटर की 13, पेंटर की 3 और इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की ऑल ओवर इंडिया। ये ऑल ओवर इंडिया की जानकारी दे रहा हूँ। ये जो ऊपर दिया हुआ ये ऑल ओवर इंडिया। ड्राफ्टमैन की 1 है, वेटर की 6 है, माली की 4 है। ग्रांड टोटल 2651 टोटल वैकेंसी आप लोग की मेल कैंडिडेट की अभी मैंने आप लोग को बता दी है। तो टोटल वैकेंसी आप लोग की होगी, ठीक है। अब आप लोग ऊपर आइए, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा किस किस स्टेट में आप लोग की कैसे वैकेंसी, आप लोग खुद ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आने के बाद स्टेट वाइज आप लोग को वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग कोबलर से हैं, आप लोग आते हैं अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी स्टेट से आते हैं आप लोग, उस स्टेट को आप लोग पकड़ लीजिए। यानी कि मान लीजिए आप लोग आंध्र प्रदेश से आते हैं तो आंध्र प्रदेश वाले आप लोग कोबलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग देखेंगे कोबलर की टोटल वैकेंसी 4 है। इन 4 वैकेंसियों को डिवाइड किया गया जनरल, EWS, OBC, SC, ST में, ठीक है। जनरल की 2 है, EWS को 0 है, OBC के 1 है, SC को 1 है और ST वाले को 0 है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश वाले यदि टेलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 वैकेंसी है, कुक में करना चाहते हैं तो 37 है, और इसी प्रकार से वाटर कैरियर में 31 है। इसी प्रकार से आप लोग की वाशरमैन में जो है वाटर कैरियर में 21 है और वाशरमैन में आप लोग देखेंगे 14 वैकेंसी है, ठीक है। ये आप लोग की जो डिवाइड कर दी गई, ये आप लोग को अलग अलग बॉक्स है। ये वाशरमैन वालों के लिए, ये वाटर कैरियर वालों के लिए, ये कुक वालों के लिए है, ये टेलर वालों के लिए है, ये कोबलर वालों के लिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे आप लोग के स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से आप लोग कुक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश वाले रो में आप लोग आ जाएंगे, कुक वाले रो में आ जाएंगे, ठीक है। कुक का रो है ये। 147 टोटल वैकेंसी है, 147 टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कुक वालों के लिए। अब इसे डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जनरल वालों को 60 मिल रही है, OBC EWS वालों को 15, OBC वालों को 40, SC वालों को 31 और ST वालों को 1 ही वैकेंसी मिल रही है। टोटल 147 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 147 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे है। इसी प्रकार से आप लोग वाटर कैरियर में अप्लाई करेंगे तो 84 वैकेंसी है, जिसमें कि 34 जनरल की है, 8 EWS को है, 23 OBC को है, 18 SC को है, 1 ST को है। 84 टोटल वैकेंसी वाटर कैरियर की। इसी प्रकार से वाशरमैन में आप लोग आ जाएंगे तो वाशरमैन में 56 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश वालों की, जिसमें कि आप लोग की 23 वैकेंसी जनरल वालों को दे दी गई है, 6 वैकेंसी EWS वालों को, 15 वैकेंसी OBC वालों को और SC वालों को 12, ST वालों को 0 वैकेंसी है। तो ST वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं यदि 18 से 23 साल उनकी एज है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप लोग को देखना है, जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट की रो में ही आप लोग को देखना है। यानी कि 8 नंबर दिल्ली है तो आप लोग इसी रो में आप लोग बढ़ते जाइए, जो जो चीज़ें आप लोग को देखनी है मिल जाएगी। जिस भी ट्रेड में आप लोग देखेंगे आप लोग को टोटल वैकेंसी मिल जाएगी, उसको डिवाइड कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी मिल जाएगी, उसको डिवाइड कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी मिल जाएगी, उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे कुक की जानकारी देता हूँ। आप लोग के स्टेट में मीन्स आप लोग के ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, स्टेट में और ट्रेड में जानकारी मैं कुक की आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। अंडमान निकोबार में जो है आप लोग की कुक की 0 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 37 वैकेंसी है, इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, आसाम में 23 है, बिहार में 77 वैकेंसी निकल के आ रही है कुक की, ठीक है। उसके बाद उसे डिवाइड कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 1 है और छत्तीसगढ़ में 19 वैकेंसी है, दिल्ली में 12 वैकेंसी है, गोवा में 1 वैकेंसी है, गुजरात में 44 वैकेंसी है, हरियाणा में 19 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 5 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 9 वैकेंसी है, लद्दाख में 0 वैकेंसी है, झारखंड में आप लोग देखेंगे 24 वैकेंसी है कुक की, कर्नाटक में आप लोग देखेंगे 45 वैकेंसी है, केरल में आप लोग देखेंगे 25 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 54 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 83 वैकेंसी है, मणिपुर में 2 वैकेंसी है, मेघालय में 2 वैकेंसी है, मिजोरम में 1 वैकेंसी है, नागालैंड में 1 वैकेंसी है, उड़ीसा में 31 वैकेंसी है, पांडिचेरी में 1 वैकेंसी है, पंजाब में 21 वैकेंसी है, राजस्थान में 51 वैकेंसी है, सिक्किम में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 53 वैकेंसी है, तेलंगाना में 26 वैकेंसी है, त्रिपुरा में आप लोग देखेंगे 3 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 147 वैकेंसी है कुक की, उत्तराखंड में 8 वैकेंसी है कुक की, इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में 68 वैकेंसी है कुक की, और दादरा नगर हवेली में 1 वैकेंसी है कुक की, दमन एंड दीव में 1 है, लक्षद्वीप में 0 वैकेंसी है। तो कुक की डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है, ठीक है। डिटेल दे दी है, उसके बाद आप लोग उसे डिवाइड करके देख लेंगे जनरल में कितनी है और EWS SC ST OBC वालों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है।
ठीक है। टोटल मैंने आप लोगों को कुक की बता दिया। इसके बाद मैं आप लोग को वाटर कैरियर की बताता हूँ। अंडमान निकोबार से आते हैं तो 0 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 21 वैकेंसी है वाटर कैरियर वालों की, और अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से असम में आप लोग की जो है 13 वैकेंसी निकल के आ रही है। बिहार में आप लोग की 43 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में आप लोग की 0 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी आप लोग की छत्तीसगढ़ में निकल के आ रही है। और इसी प्रकार से दिल्ली में आप लोग देखेंगे 7 वैकेंसी निकल के आ रही है। गोवा में 1 वैकेंसी है। गुजरात में आप लोग की 26 वैकेंसी है। हरियाणा में आप लोग की 11 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखेंगे 3 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में 5 वैकेंसी है। लद्दाख में आप लोग की 0 वैकेंसी है। जी लद्दाख में 0 वैकेंसी है। झारखंड में 14 वैकेंसी है। कर्नाटक में 25 वैकेंसी है। केरला में आप लोग देखेंगे 14 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की 31 वैकेंसी। जी मध्य प्रदेश में 31 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 47 वैकेंसी है। मणिपुर में आप लोग देखेंगे आप लोग की 1 वैकेंसी है। और इसके बाद आप लोग की जो मेघालय में 1 वैकेंसी है। मिजोरम में 0 वैकेंसी है। नागालैंड में 1 वैकेंसी है। और उड़ीसा में आप लोग की 18 वैकेंसी है। पांडिचेरी में 1 वैकेंसी है। पंजाब में 12 वैकेंसी है। राजस्थान में आप लोग 29 वैकेंसी है। सिक्किम में 0 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 30 वैकेंसी है। तेलंगाना में आप लोग की 15 वैकेंसी है। त्रिपुरा में आप लोग की 2 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 84 वैकेंसी है। वाटर कैरियर वालों का चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से उत्तराखंड में आप लोग की 4 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में आप लोग की 39 वैकेंसी है, 1 कम 40। दादरा नगर हवेली में 0 है। दमन दीव में 0 है। और लक्षद्वीप में 0 है। तो वाटर कैरियर का मैंने आप लोग को इसी प्रकार से बता दिया। इसके बाद आप लोग वाशरमैन भी देख सकते हैं फटाफट। तो वाशरमैन में आप लोग की जो है अंडमान निकोबार में 0 है। और आंध्र प्रदेश में 14 है। अरुणाचल प्रदेश में 0 है। आसाम में आप लोग की 9 वैकेंसी है। बिहार में 29 है। चंडीगढ़ में 0 है। छत्तीसगढ़ में आप लोग की 7 है। दिल्ली में आप लोग की 5 है। गोवा में आप लोग देखेंगे 0 वैकेंसी है। गुजरात में आप लोग देखेंगे 16 वैकेंसी है। हरियाणा में आप लोग की 7 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में आप लोग की 3 वैकेंसी निकल के आ रही है। लद्दाख में आप लोग की 1 वैकेंसी है। झारखंड में आप लोग की 9 वैकेंसी है। कर्नाटक में आप लोग की 17 वैकेंसी है। केरला में आप लोग की 10 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में आप लोग की 20 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में आप लोग की 31 वैकेंसी, महाराष्ट्र में आप लोग की जो है यहाँ पे 31 वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है। मणिपुर में आप लोग की 1 वैकेंसी है। मेघालय में 1 वैकेंसी है। मिजोरम में 0 वैकेंसी है। और नागालैंड में आप लोग की 1 वैकेंसी है। उड़ीसा में आप लोग की 12 वैकेंसी है वाशरमैन की। और पांडिचेरी में 0 वैकेंसी है वाशरमैन की। पंजाब में 8 वैकेंसी है वाशरमैन की। राजस्थान में 19 वैकेंसी है वाशरमैन की। सिक्किम में 0 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 20 वैकेंसी है। तेलंगाना में 10 वैकेंसी है। त्रिपुरा में 1 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में आप लोग की 56 वैकेंसी है वाशरमैन की। और उत्तराखंड में आप लोग की 3 वैकेंसी है वाशरमैन की। और वेस्ट बंगाल में आप लोग की 26 वैकेंसी है वाशरमैन की। दादरा नगर हवेली में 0 है। दमन एंड दीव में 0 है। लक्षद्वीप में 0 है। इनमें आप लोग अप्लाई नहीं कर देंगे इस स्टेट में। तो ये मैंने आप लोगों को वाशरमैन का भी बता दिया। कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन मैंने आप लोग को यहाँ पे तीनों ही बता दिए हैं। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को जो है बाकी की डिटेल भी मिल जाएगी। वाशरमैन तक का मैंने बता दिया। इसके अलावा आप लोग का जो है बार्बर है, स्वीपर है, और कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन का भी आप लोग इसी प्रकार से आप लोग देख लेंगे। चलिए मैं आप लोग को स्वीपर का बताता हूँ। स्वीपर में 617 वैकेंसी है। तो आप लोग देखेंगे स्वीपर की जो वैकेंसी है इसकी स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी आप लोग को दे दी है। फिर उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में। तो स्वीपर के लिए अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में 25 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है। आसाम में 16 वैकेंसी है। बिहार में आप लोग देखेंगे 53 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी है। आप लोग नोट करके रख सकते हैं आप लोग के स्टेट में किसकी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ। चंडीगढ़ में आप लोग की जो 1 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में आप लोग की 13 वैकेंसी है। और दिल्ली में आप लोग की 9 वैकेंसी है। गोवा में आप लोग की 1 वैकेंसी है। गुजरात में 31 वैकेंसी है। हरियाणा में 13 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग की 3 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में आप लोग की 6 वैकेंसी निकल के आ रही है। और लद्दाख में आप लोग की 0 वैकेंसी है। इसी प्रकार से झारखंड में आप लोग की 17 वैकेंसी है। कर्नाटक में आप लोग की 31 वैकेंसी है। केरला में आप लोग की 17 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में आप लोग की 37 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में जो 57 वैकेंसी है स्वीपर की। और मणिपुर में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से मेघालय में 2 है। मिजोरम में 1 है। नागालैंड में 1 वैकेंसी है। उड़ीसा में 21 वैकेंसी है। पांडिचेरी में 1 वैकेंसी है। पंजाब में 14 वैकेंसी है। राजस्थान में 35 वैकेंसी है स्वीपर की। सिक्किम में 0 वैकेंसी है। तमिलनाडु में आप लोग देखेंगे 36 वैकेंसी है। तेलंगाना में आप लोग की 18 वैकेंसी है। त्रिपुरा में आप लोग की 2 वैकेंसी है।
उत्तर प्रदेश में आप लोग की 102 वैकेंसी है। जी हाँ, 102 वैकेंसी स्वीपर की उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है। हाँ, इसके अलावा उत्तराखंड में 5 वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल में आप लोग की 46 वैकेंसी है। दादरा नगर हवेली में 0 है, दमन दीव में 0 है, लक्षद्वीप में 0 है। तो स्वीपर का मैंने आप लोग को बता दिया है जो वैकेंसी आप लोग को दी है। जैसे 102 आप लोग की यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, 102 टोटल वैकेंसी है। तो जनरल वालों की 42 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 10 है, ओबीसी वालों को 28 है और एससी वालों को 21 और एसटी वालों को 1 मिली है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग डिवाइड कर लेंगे। स्वीपर का भी मैंने आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग सभी कुछ देख लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग एक बार का भी आप लोग को बताया, तो बार में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 123 वैकेंसी है। अंडमान निकोबार में 0 है, आंध्र प्रदेश में 5 है, अरुणाचल प्रदेश में 0 है, असम में आप लोग देखेंगे 3 वैकेंसी है, बिहार में आप लोग की 10 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 0 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसी है, दिल्ली में 2 वैकेंसी है, गोवा में 0 वैकेंसी है, गुजरात में 6 वैकेंसी है, हरियाणा में 3 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी, लद्दाख में आप लोग 0 वैकेंसी है। यदि आप लोग झारखंड से हैं तो 4 वैकेंसी है बार की। इसी प्रकार से कर्नाटक में 6 वैकेंसी है बार की, केरला में 4 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 7 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 12 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 0 है, मिजोरम में 0 है, नागालैंड में 0 है, उड़ीसा में 4 है, पांडुचेरी में 0 है, पंजाब में 3 है, राजस्थान में 7 है, सिक्किम में 0 है, तमिलनाडु में 7 है, तेलंगाना में 4 है, त्रिपुरा में 0 है, उत्तर प्रदेश में 20 वैकेंसी है बार वालों की, जिसमें कि जनरल को 8 है और ईडब्ल्यूएस को 2 है, ओबीसी को 9 है, 6 है ओबीसी को और एससी को 4 और एसटी वालों की 0 वैकेंसी है। तो एसटी वाले चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं जनरल में, लेकिन एज उनकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। उत्तराखंड में 1 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 9 है, दादरा नगर हवेली में 0 है, दमन दीव में 0, लक्षद्वीप में 0, टोटल 123 वैकेंसी। इसी प्रकार से कोबलर की, स्वीपर की मैंने बता दी, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन वाले भी आप लोग इसी प्रकार से देख लेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। आप लोग कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछिए, मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ, जवाब देता रहूँगा मैं। इसी प्रकार से ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी है, वेटर की 6, माली की 4 है, ग्रांड टोटल आप लोग को दे दिया गया। तो ड्राफ्टमैन में देखेंगे आप लोग कई स्टेटों में आप लोग देखेंगे 0 वैकेंसी, 1 वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश में, वो भी आप लोग की जनरल वालों के लिए। तो ओबीसी एससी एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। तो ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी थी और वो वैकेंसी भी आप लोग की जो है उत्तर प्रदेश में ही निकल के आ गई है। तो बहुत ही कम वैकेंसी है ड्राफ्टमैन की, आप लोग देखेंगे। ठीक है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी बहुत ही कम है। इसके बाद आप लोग की वेटर की 6 वैकेंसी है। तो यदि आप लोग वेटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 0 वैकेंसी है जिस स्टेट में, उसमें आप लोग अप्लाई मत कर देंगे, नहीं तो आप लोग को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिहार में 1 वैकेंसी है वेटर की, ठीक है, ये भी आप लोग की जनरल वालों की है। इसी प्रकार से गोवा में 1 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी निकल के आ रही है वेटर की, ठीक है, ये भी जनरल वालों के लिए। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में 1 वैकेंसी निकल के आ रही है और 1 वैकेंसी आप लोग की तमिलनाडु में निकल के आ रही है वेटर की। इसी प्रकार से आप लोग की जो है उत्तर प्रदेश में 1 वैकेंसी निकल के आ रही है जनरल वालों के लिए वेटर की, और टोटल 6 वैकेंसी आप लोग की है। ठीक है, बहुत सी स्टेटों में 0 वैकेंसी है। माली की भी 4 वैकेंसी है। तो माली की 4 वैकेंसी जो है आप लोग एक गुजरात की है और इसके अलावा आप लोग की एक कर्नाटक की है। और यदि आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा यदि आप लोग तमिलनाडु से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं माली की पोस्ट के लिए, टोटल 4 वैकेंसी है। और अदर स्टेट में 0 है तो अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप लोग देख लेंगे, जिसमें कम वैकेंसियां हैं आप लोग ज़रूर देखेंगे। ऐसा ना हो कि वैकेंसियां आप लोग की 0 हों और आप लोग अप्लाई कर दें। जी हाँ, पेंटर में भी आप लोग देखेंगे 3 वैकेंसी है। तो 1 वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आ रही है वो बिहार से निकल के आ रही है। जी हाँ, बिहार से निकल के आ रही है। और इसके बाद आप लोग की जो है 1 वैकेंसी और निकल के आ रही है। ये वैकेंसी आप लोग की मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। इसके अलावा आप लोग की जो है 1 वैकेंसी और है, ये वैकेंसी आप लोग की उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। ठीक है, 3 वैकेंसी पेंटर की है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी है। ये 4 वैकेंसी जो आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार की आप लोग की 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। और इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग का जो है इसके सामने जो भी आप लोग का स्टेट होगा वही आप लोग देख लेंगे, कोई मिस्टेक ना हो। गुजरात की 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेंगे मेरे बताने के बाद। इसके अलावा आप लोग की इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। ये आप लोग की 1 वैकेंसी जो है बिल्कुल रो में आप लोग देखेंगे तमिलनाडु की है। ठीक है, और ये 1 वैकेंसी और आप लोग की निकल के आ रही है। ये वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। इलेक्ट्रीशियन की भी 4 वैकेंसी है। इसी प्रकार से कारपेंटर देख लेंगे, स्वीपर, बार्बर। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूँगा। बट एक बार मैं आप लोगों को फिर कह दूँगा, जहाँ आपके स्टेट में 0 वैकेंसी है तो आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा, किसी और ट्रेड में अप्लाई कीजिएगा। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन में बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।